और उस समय किस प्रकार से बच्चों से रटवाया गया था, कहाँ नेपाल तक में ले जाकर के कितना लेन देन हुआ था। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन जांच तो इनके सीआईडी लोग कर रहे थे। सरकार की ओर से जवाब तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कौन दे रहे थे? सरकार दे रही थी। और सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग अगर गड़बड़ करते हैं तो कभी भी प्रामाणिकता से उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लोग नहीं करते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि वो कानून पर काम करते हैं, कागज देख करके काम करते हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो सरकार कर रही है, सीआईडी से जांच करा रही है, वो एक प्रकार से आईवास है। अब सबकी जानकारी के लिए बहुत लोगों को जानकारी है, नहीं है ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में सब कुछ मामला तैर भी रहा है, देख भी रहे। उस समय भी क्या बोलते हैं, जीएससीसी में फेक चेयरमैन कौन, वो भी त्याग पत्र दिया था उस समय। फिर क्या हुआ? नीरज सिंह नाथ याद करा देते आप सब लोगों को, ध्यान में होगा अच्छी तरह से। जैसे इस समय ख्यामते को त्याग पत्र दिलवाया गया, हमने कहा कि उप परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी हुई, उनके समेत और लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन नियुक्ति कैसे कैसे लोगों की होती है। एक विशाल कुमार करके मुख्य परीक्षा नियंत्रक को वहां नियुक्त किया गया था। उनके ऊपर धानबाद में एसीबी का केस चल रहा था, जमीन में बड़ी घोटाला किया था, हेराफेरी किया था। और वहीं जेपीएससी के कार्यालय से उनको भी उठा करके एसीबी वालों ने जेल में डाल दिया। कहने का मेरा मतलब ये था, कभी जिस जेपीएससी में जहां इस प्रदेश के बच्चों का या प्रदेश का भविष्य टिका हुआ रहता है, जो कि वहीं से सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं वो चयन होकर के आते हैं, अगर वही करप्ट रहेगी, वहीं पर करप्ट प्रैक्टिस होगा, तो फिर कभी भी झारखंड की धरती पर अच्छे अवसर नहीं आ पाएंगे। वहीं पैसे दे करके लोग आएंगे तो कैसे फिर अच्छे अवसरों की हम उम्मीद कर सकते हैं। कि बुनियाद ही अगर करप्ट रहेगा तो फिर झारखंड में करप्शन से कैसे बचा जा सकता है। तो ये सरकार जानबूझ करके इस प्रकार के अफसरों को वहां पदस्थापित करते हैं। अब मैं एक पत्र सब जगह घूम रहा है, सोशल मीडिया में भी घूम रहा है। जनवरी में ही कर्नाटक के एक के ओर से एक लड़के ने इनको क्या बोलते हैं, एल ख्यांते को पत्र लिखा। भाई किस प्रकार से ओमर सीट का हेराफेरी किया गया है, किस प्रकार से परीक्षा में कोई क्या कहते हैं, अभय तिवारी नाम करके जो एक कर्मचारी थे टीडीपीएल के, वो कैसे पैसे वसूल रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जनवरी से लेकर के आज तक एल ख्यांती ने क्या किया, उस पत्र का क्या किया, कहां उन्होंने जांच कराया, और वो त्याग पत्र दे करके कैसे वो मुक्त हो जाएंगे। राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन को, भाई उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, और एफआईआर होने के उनको गिरफ्तार होनी चाहिए उनको, क्योंकि उनके पत्र उनको दिया गया, उनको बताया गया कैसे गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इतना ही नहीं, उसे पूर्व भी जो गड़बड़ी हुई थी रेंजर के, रेंज ऑफिसर की परीक्षा में भी गड़बड़ी हुआ था, उस आशय के भी एल ख्यांते को पता था कि ओमर सीट में कौन लोग कैसे गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। उनको इतना तक लिख करके दिया गया था, बताया गया था, उनको सब कुछ था पता, उस पर उन्होंने क्या किया। पीटी होता है नहीं, प्राइमरी जो एग्जाम होता है उसमें पास कराने के लिए 5 लाख रुपया, और जो मेन एग्जाम होता है उसमें पास कराने के लिए 25 लाख।
और फिर इंटरव्यू जो साक्षात्कार होता है उसमें पास कराने के लिए 15 लाख, यानी कुल मिलाकर के एक बच्चों के नौकरी लेने के लिए झारखंड में 40 लाख रुपया देना पड़ता है। 45 लाख, 25, 15 और 5, 45 लाख नहीं, 25, 15 नहीं, 10 है। साक्षात्कार में 10 है, 15 अधिक बोल दिए, नहीं 10 है। तो कुल मिलाकर के ये 40 लाख रुपया बच्चों को देना पड़ता है, तब झारखंड में अब पदाधिकारी बन पाएंगे। ये हालत को इन्होंने पैदा कर दिया और ये दिखा रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। भाई क्या जांच कर रहे हैं? और जेपीसी घोटाले में कुछ बिंदु पर मैं आप सब लोगों के समझ रखना चाहता हूं। अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि एफआईआर हुआ है वो किसके बयान पर दर्ज किया गया है एफआईआर, और एफआईआर दर्ज किए जाने के पूर्व किसी किस्म की प्रारंभिक जांच किए जाने के संबंध में भी कोई सूचना नहीं है। अरे कोई भी एफआईआर होता है तो कोई ना कोई कंप्लेनर होता है, या कोई कंप्लेनर नहीं तो कोई तो जांच पड़ताल होता है, लेकिन इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसे लगता है कि आनन फानन में, मैंने क्या बोलते हैं, बिना जांच के ही जानबूझकर एफआईआर ये कमजोर एफआईआर किया जा रहा है। यानी एफआईआर कमजोर होगा, आनन फानन में ऐसे ही एफआईआर कर दो ताकि फिर कानूनी, क्या कहते हैं उसको लाभ मिल जाए अपराधियों को, सारे लोग बच निकले फिर आराम से। एफआईआर आज तक वो पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आया है। हमने बहुत कोशिश किया, शायद आप लोगों का आया होगा तो मैं नहीं जानता हूं, आप लोगों ने भी कोई अखबार में नहीं बताया कि एफआईआर क्या हुआ है। ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, जबकि ये सारे प्राथमिकता जो डॉक्यूमेंट्स होता है पब्लिक को एक्सेस होनी चाहिए, किसी को भी मिल सकता है, ले सकता है, देख सकता है, ताकि वो बता सकता है कि कहां सीआईडी वाले गड़बड़ कर रहे हैं, किसको बचाने के लिए इस प्रकार की एफआईआर कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं हुआ है। अभी भी जो एफआईआर हुआ है, ये जो कांड है, ये जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जानकारी जो मिल रही है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये एफआईआर नहीं हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। ये जो साधारण, जिसको क्या बोलते हैं, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर सिंपल लॉन्च किया गया है। भाई जिसमें इतना बड़ा करप्ट प्रैक्टिस हुआ है, जहां इतनी बड़ी गड़बड़ी है, और एफआईआर ये साधारण करते हैं जैसे ताकि आराम से लोग बच निकले। जैसे वो ट्रेजरी घोटाला वगैरह, उस सब भी कोई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उस पर भी एफआईआर नहीं किया है, और सीआईडी के माध्यम से इस कांड का जो अनुसंधान कर रहा है, ये कुल मिलाकर के तथ्यों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक अफसर का नाम जरूर लूंगा जो इसमें से, जो उसके हेड है, अपर महानिदेशक सीआईडी के मनोज कौशिक जी। वो हेमंत सोरेन के बड़ी चहेते अफसर में से है। सरकार के कहने पर, चूंकि सीआईडी काम कर रहे हैं तो इन्हीं के मतहत काम कर रहे हैं, इन्हीं के कहने पर काम कर रहे हैं, और इस कारण से उनको कई एक जानकारी मिल रही है, 3-3 पदों पर उनको रखा गया है। और ये जो कोयला है, बालू है,